चलिए नमस्कार सभी को, हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम सुचारू रूप से बढ़िया चल रही होगी। चीजों को आगे बढ़ाने से पहले बता दें, अपन डिस्कस करने वाले हैं आज ईडियम्स का पार्ट 7। क्या कर से वाले हैं, अपन डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स का पार्ट 7। ठीक है, इससे पहले अपन प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आप तो जिनको जो चैनल पर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन अपना प्रेस करें। पीडीएफ क्लास के बाद में आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान भी, आपके टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आप उस पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को थोड़े तरीके से समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है लाडलो, तो आगे बढ़ाते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, यानी मतलब कॉलेज के दिनों के समय, somehow I managed to make my both hands meets, यानी किसी भी प्रकार से मैं अपने जो है कि खर्चों को चला पाना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है मुश्किल से खर्चा चलाना। क्या होता है, मुश्किल से खर्चा चलाना, यानी पैसे की कमी होना। आपका आंसर क्या हो सकता है, अटेंड माई कॉलेज एंड डांस क्लास, गेट द ए ग्रेड्स, पास माई एग्जाम। आपका आंसर हो जाएगा मीट माई एक्सपेंसेस विद डिफिकल्टी, यानी मुश्किल से गुजारा होना। तो मेरे मित्र भाई बहन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। यानी किसी का मतलब होता है मेक बोथ एंड्स मीट, का मतलब होता है मतलब बहुत मजबूरी से एक तरह से जो है कि चीजों का गुजारा कर पाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रैफिक केम टू स्टैंड स्टिल। एक वर्ड आता है केम टू स्टैंड, कम टू स्टैंड स्टिल। इसका मतलब होता है अचानक से चीजों में रुक जाना था ना। देखिएगा क्या होता है, इसका मतलब होता है अचानक रुक जाना। क्या होता है, अचानक रुक जाना, एक ऐसे मोड़ पर आके जो है स्टैंड हो जाना जहां से कोई फ्यूचर में प्रोग्रेस नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट हॉल्ट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हॉल्ट का मीनिंग आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरे प्लेलिस्ट को आप एक बार और चेक करें, चीजों को समझें, फिर आगे बढ़ें, तो आपको आसान होगा समझने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही विल नेवर बिलीव मी एज ही लिसन्स टू डजन्स ऑफ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है ऐसा बहाना जिसका कोई मतलब जो है कि सत्यता से मतलब नहीं है, झूठा बहाना। क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है भैया जी लेम एक्सक्यूज, यानी झूठा बहाना। क्या होता है, झूठा बहाना, गलत बहाना। ठीक है, स्टोरीज यानी कहानी, सच एक्सक्यूज, ट्रू कॉजेज। आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स प्लीज। प्लीज का मतलब होता है याचिका, यानी किसी व्यक्ति से गलत तरीके से मतलब कुछ चीज को एक्सपेक्ट करना, बोले क्या ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुकिंग एट द स्केच ड्रॉन बाय द टीचर स्टूडेंट्स लाफ इन देयर स्लीप्स। ये आपका ईडीएम जब आता है जब टीचर तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मतलब कोई स्केच ड्रॉ किया गुरुजी ने और बच्चों को लग रहा है यार अगर अपन हंसते हैं तो यार ये पीट देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, नीचे गर्दन करके थोड़ा हल्का सा हंसेंगे। मतलब उसका मतलब होता है धीमे धीमे हंसना। क्या होता है, धीमे धीमे मुस्कुराना। क्या होता है, लाफ इन स्लीप्स का मतलब होता है धीमे धीमे मुस्कुराना, यानी जोर से मुस्कुराएंगे तो पीट देंगे। तो थोड़ा इसकी वजह से क्या किया, लाफ सीक्रेटली, लाफ लाउडली, लाफ फॉर लॉन्ग टाइम, लाफ इन स्टूपिडिटी। आपका आंसर हो जाएगा लाफ सीक्रेटली, यानी चुपके से हंसना, धीमे धीमे हंसना। बिल्कुल योर। चलो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, पीपल हु डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है परेशान, यानी दुख। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। क्या होता है, दुख। ठीक है, लेआउट का मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है भैया जी, खर्च करना, खर्च करना। आपका आंसर क्या हो सकता है, अर्न यानी कमाना, स्पेंड यानी खर्च करना, और डिस्ट्रीब्यूट बांटना, प्रिजर्व यानी बचा कर रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा खर्च करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पेंड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, अबाउट लोव्स एंड फिशेस। लोव एंड फिशेस, देखो बेसिकली फिश का प्लूरल नहीं बनता, ये आप नाउन में पढ़ोगे। जब एक वेरिएशन वेराइटी की बात की जाती है, एक्वेरियम की बात की जाए, तो फिश का प्लूरल बन जाता है फिशेस। लेकिन ये इडियोमेटिक लैंग्वेज से समझिएगा। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है भौतिक जीवन। क्या होता है, भौतिक जीवन।
एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। लिविंग यानी जीविका, कॉमन थिंग यानी सामान्य चीज, ऑर्डिनरी ड्रीम्स सामान्य सपने, आपका आंसर हो जाएगा मटेरियल गेन यानी भौतिक लाभ, भौतिक जीवन संबंधी लाभ। क्या होता है भौतिक जीवन का लाभ, भौतिक लाभ जो आपकी चीजें हैं जिनसे पर जो आपकी लग्जरियस चीजें हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटलीस्ट 30% पीपल ऑफ आवर कंट्री आर अनेबल टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर। यानी कम से कम एटलीस्ट 30% लोग हैं हमारे देश में जो कि गरीबी से दूर रहने में जो है कि मतलब थोड़े से असमर्थ हैं। कीप द वुल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भुखमरी से बचना। क्या होता है भैया जी, भुखमरी से बचना। क्या होता है भुखमरी से बचना। कीप द वुल फ्रॉम द डोर यानी भुखमरी से बचना। आंसर क्या हो सकता है, हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइल्ड वुल्व्स, कीप देयर होम सिक्योर्ड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। आपका आंसर हो जाएगा कीप स्टारवेशन अवे। दो चीजें समझिएगा, स्टारवेशन का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो मित्र नाउन होता है, इसका वर्ब होता है स्टार्व। क्या होता है स्टार्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। रन डाउन का मतलब होता है बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, किसी को कम समझना। क्या बोल सकते हैं, बेइज्जती करना, रन डाउन, ठीक है। फाइट विथ जो लड़ाई करना पब्लिक में, फॉलो उनको पीछा करना, मेक अ मेंशन ऑफ उनका दिखावा करना। आपका आंसर होगा क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, बेइज्जती करना, बुराई करना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्रिटिसाइज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, तो क्या कह रहा है आपका, हिज पार्टी मेनली कंसिस्ट ऑफ हिज किथ एंड किन, ठीक है। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। क्या होता है भैया जी, सगे संबंधी या रिश्तेदार, नियर एंड डियर वंस बोल सकते हैं, किथ एंड किन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिलेटिव्स ऑप्शन सी, पीपल हु हैव नो रिलेशन, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा नियर एंड डियर वंस यानी किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है भैया जी, इसका मतलब होता है कोई निर्णय न ले पाना। क्या होता है कोई निर्णय न ले पाना, क्या होता है। क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में अनेबल टू टेक डिसीजन यानी कोई भी निश्चय न ले पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, हैविंग बॉट द हाउस। हैविंग बॉट द हाउस दे डिसाइडेड टू गो द होल हॉग। देखिएगा गो द होल हॉग का मतलब होता है पूरी तरह से करना, पूरी तरह से करना, किसी कार्य को कर रहे हो तो एकदम कंप्लीटली यानी थॉरोली, ठीक है। आपका आंसर क्या हो सकता है, टू डू इट कंप्लीटली, टू लिव देयर, टू गो ऑल द वे, टू गो इन द फॉग। नहीं, फॉग होता है कोहरा। आपका आंसर हो जाएगा टू डू इट कंप्लीटली, यानी उन्होंने कहा कि इस चीज को थोड़ा सा पूरा ही तरीके से करते हैं। टेकिंग द कश्मीर इश्यू टू यूएनओ वाज अ हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब क्या होता है भैया जी, हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल। क्या होता है बहुत बड़ी भूल। देखो बेसिक देखा जाए तो ब्लंडर का मतलब भी भूल ही होता है, ठीक है। ब्लंडर का मतलब बड़ी भूल होता है और इसके लिए वर्ड भी आता है मिस्टेक। तो मिस्टेक के साथ ब्लंडर जो है कि वर्ड यूज नहीं किया जाता, ये चीज आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन अप्रोप्रिएट थिंग, अ स्मॉल मिस्टेक। अ स्मॉल मिस्टेक आपका आंसर हो जाएगा अ सीरियस मिस्टेक यानी बहुत बड़ी भूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सीरियस मिस्टेक, ठीक है भैया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट। हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग क्या हो सकता है मित्र, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। क्या होता है कठोर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, संविधान का नियम, ऑर्गेनाइज रूल। नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रिक्ट रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट्स बिकॉज और नहीं बिकॉज ऑफ होना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है महंगाई, प्रोलिफेरेशन बोल सकते हैं, बढ़ोतरी ना, अपसर्ज। मेक बोथ हैंड्स मीट
इसका मतलब क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था मुश्किल से खर्चा चलाना, क्या होता है, मुश्किल से जीविका चलाना, मुश्किल से खर्चा चलाना। देखते एक बार ऑप्शन क्या कह सकता है। टू लीड अ एक्टिव लाइफ, टू लिव माइजरली यानी बहुत बुरी स्थिति, टू लीड अ लैविश यानी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, टू लिव विद इन वंस इनकम यानी पैसे के अनुसार ही काम करना, थोड़ा सा जीविका कठिन तरीके से चला पाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी, दे वॉन द मैच अगेंस्ट घाना बाई हिटिंग बिलो द बेल्ट। देखो कहीं पर कोई फाइट होती है तो उसके नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप इफ यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट इट मींस यू आर यूजिंग बेस मींस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गलत तरीकों का प्रयोग करना, गलत तरीके से वार करना, गलत तरीके से आक्रमण करना, ऑप्शन क्या हो सकता है, यूजिंग बेस मींस डिस्प्लेइंग एन एक्सेलेंट शो, हिटिंग ग्राउंडेड गोल, और रॉन्ग डिसीजन बाय द रेफरी। आपका आंसर हो जाएगा यूजिंग बेस मींस यानी गलत तरीकों का प्रयोग करना, नीचता का प्रयोग करना, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको हट के अपनी तरह से कार्य करना। ठीक है, चलिए दे आर ऑल एट 6 एंड 7, ये अच्छा आइडिया में आपको पता होना चाहिए। देखिए एट 6 एंड 7 अपन एक बार पढ़ भी चुके हैं। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है बिखरा हुआ होना। क्या होता है, बिखरा हुआ होना। आंसर क्या हो सकता है मित्रों, इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड 7 प्लेइंग द गेम इन डिसएग्रीमेंट। आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहां पर कोई ना तो ऑप्शन स्कैटर्ड है या फिर मतलब जो है कि मतलब डिस्पर्स बोल सकते हैं, तो उसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इन डिसएग्रीमेंट तो असहमति होता है। ठीक है, डिस्पर्स होता, स्कैटर्ड होता तो आप ऑप्शन लगा सकते थे, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 11th ऑफ अगस्त इज अ गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन। क्या होता है, खुशी का दिन। खुशी का दिन तो भैया जी क्या हो सकता है आपका, डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। आपका आंसर हो जाएगा खुशी का दिन, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी खुशी का दिन। चलिए अलग अलग दिन है, किसी की जिंदगी में कोई दिन महत्वपूर्ण है, किसी का कोई महत्वपूर्ण है। चलिए अभी आपका तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, बाकी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द एजुकेशन मिनिस्टर एंड 5 अदर एमएलएज सस्टेन माइनर इंजरीज इन द फ्री फॉर ऑल। ठीक है, कहीं पर कोई चीज मुफ्त कर दी जाए तो वहां पर क्या होता है, अनियंत्रित स्थिति। क्या होता है, अनियंत्रित स्थिति। यानी फ्री का नाम सुनते ही व्यक्ति बोले कि काम को छोड़ के चला है, बोले फ्री मिल रहा है, बोले पहले उसे देखो, अरे फ्री नथिंग इज फ्री, इवन वी हैव टू पे द प्राइस फॉर वाटर इवन। ठीक है, चलिए फ्री फॉर ऑल का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, यानी ऐसी स्थिति जहां से चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत यहां तक, चीजें वास्तव में आप तक सही तरीके से पहुंच पा रहे हो तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर अपने विद्यार्थी, अपने भाई बहन के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन चीजों को पहुंचाएगा, वेदर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट ट्रू दैट यू हैव टू ग्रीस द पाम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। क्या होता है, रिश्वत देना किसी को, ऑफ ऑफिसर्स इज यू, इज नहीं यहां पर होना चाहिए, इफ सेंटेंस ग्रामेटिकली सही करो, टाइपिंग एरर है। इफ यू वांट योर लाइसेंस सैंक्शनड, सैंक्शन का मतलब होता है इश्यू कराना, जारी करवाना। यदि आप चाहते हो कि मतलब जो कि आपका लाइसेंस जारी किया जाए तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। ग्रीस द पाप का मतलब क्या होता है, ब्राइब समबडी, ऑप्शन डी, यानी किसी को रिश्वत देना, घूस देना, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऑल दीज थिंग्स। गौतम बुद्धा सजेस्टेड अस टू चूज द गोल्डन मीन। ठीक है, द गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीडियम पाथ, यानी मध्यम रास्ता। ठीक है, लग्जरीज का मतलब होता है विलासिता से भरा हुआ, बलिदान का, या फिर सिंपलिसिटी। आपका आंसर हो जाएगा मीडियम पाथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देर इज अलॉट ऑफ बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी होना। क्या होता है? किसी से दुश्मनी होना। क्या बोल सकते हैं? दुश्मनी होना। बिटवीन देम यानी उनके बीच में दुश्मनी है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, एंग्री फीलिंग्स। डिस्ट्रेस्ड होता है, भरोसा न होना, फाइट यानी लड़ाई, जेलस यानी ईर्ष्या। तो बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी होना, एंग्री फीलिंग्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नॉट ऑल पॉलिटिशियन फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है, देखिए, विपरीत स्थिति में या फिर विपरीत स्थिति में लाभ कमाना, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पर दूसरे लोग परेशानी में हैं और आप वहां पर भी पैसा कमा रहे हो। यानी जैसे मान ली कोविड-19 के दौरान हर मतलब सेक्टर बंद था, लेकिन मास्क का बिजनेस एकदम जोरों शोरों पर था। इट वाज ऑन बाई परफेक्ट मैनर। ठीक है, इसके लिए क्या अपन वर्ड यूज कर सकते हैं? दे एंगेज इन अ कंट्रोवर्शियल डिस्कशन, मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी इस पीडीएम को अपन ऐसे समझ सकते हैं, फिश का मतलब, अब आप पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के रूप में चेक करोगे तो फिश का मतलब मछली पकड़ना भी होता है। ठीक है, मछली पकड़ने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज का पॉजिटिव मीनिंग ले रहे हैं, आप उसका लाभ निकाल रहे हैं, उसमें से आप एडवांटेज ले रहे हैं। इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? मछली पकड़ना। तो आपका लाडू आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वाटर कैसा है? ट्रबल्ड है। यानी जब पानी में बाढ़ आई हुई है, पानी में उथल पुथल मची हुई है, तब भी आप मछली पकड़ पा रहे हैं, तो आप विपरीत स्थिति में लाभ कमा रहे हैं। नॉट टू वर्क एंड टू थिंक दैट गॉड विल गिव एवरीथिंग दैट यू नीड इज नथिंग बट अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ की आशा, यानी ऐसी आशा जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। आप ऐसी आशा कर रहे हो जो कि रियलिटी में नहीं हो सकता है। क्या होता है? व्यर्थ की आशा, बेवकूफी भरी आशा। तो आपका आंसर हो जाएगा अ फुलिश होप, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट वर एडवाइज टू पोर ओवर। टू पोर ओवर का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड का यहां पर कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या देखेंगे? गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। गो थ्रू का मतलब होता है रीड यानी पढ़ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऑफरिंग फ्री ट्यूशन टू दीज रैक पिकर्स लाइक कास्टिंग पॉल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, रैक पिकर होता है कचरा उठाने वाले, जो मतलब पॉलिथीन वगैरह, बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह, ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं स्टेशन वगैरह पे। कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। और इसको क्या बोल सकते हैं? यानी गलत व्यक्ति के सामने, गलत व्यक्ति के सामने अच्छाई का दिखावा करना। बोले कि भाई साहब सारी चीजें सही हो जाएंगी, बस तू अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो वो चीजें गलत हैं, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत व्यक्ति के सामने आप चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑफरिंग दैम समथिंग दैट दे डोंट वैल्यू, यानी ऐसी व्यक्ति या व्यक्ति को कोई वस्तु देना जिसकी उसके यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। ठीक है, तो आपको यदि व्यक्ति नहीं पहचान पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, अलग अलग मान सकता है लोगों की। इट इज वेरी बैड टू कॉल नेम्स। देखो, नाम नहीं पुकारते, रीजन क्या होता है? नाम पुकारने के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाना जाए तो कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, एब्यूज बोल सकते हैं ना, चलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एब्यूज, ऑप्शन डी, गाली देना। द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी अ गुड समरिटन। अ गुड समरिटन का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला करना चाहता है। क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति। अ रिलीजियस पर्सन, अ हेल्पफुल पर्सन, अ सिटीजन ऑफ समरिन, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यानी कानून का पालन करने वाला। आपके पास दो ऑप्शन है, रिलीजियस या फिर हेल्पफुल। तो आपका आंसर हो जाएगा परोपकारी, यानी अ हेल्पफुल पर्सन, जो दूसरों का भला करना चाहता है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ में, एक सोपा ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर फेलियर्स यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है
व्यर्थ में पछतावा करना, व्यर्थ में पछतावा करना, क्योंकि कोई चीज नुकसान होना था वो हो गया, उसके बाद में व्यर्थ में पछतावा करने का कोई मतलब नहीं है। ब्लेमिंग अ नॉन लिविंग थिंग, यानी ऐसी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसको ब्लेम करना। क्वारलिंग अ चीप थिंग, छोटी सी चीज पर झगड़ा करना। क्राइंग फॉर द बॉइल्ड मिल्क, यानी यदि दूध उबल गया तो उसके लिए रोना। फीलिंग सॉरी फॉर द पास्ट, यानी पुरानी चीजों को लेके दुख होना, पछताना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वीरू थॉट हिम अ बॉय एंड कॉट हिम बाय हिज कॉलर, ओके, बट सून रियलाइज दैट ही हैड कॉट अ टाटर। ठीक है, एक वर्ड होता है कैच अ टाटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका सेकंड फॉर्म है कैच अ टाटर, का मतलब होता है मुश्किल का सामना करना, मुश्किल का सामना करना, या क्या बोल सकते हैं, किसी मजबूत व्यक्ति का, किसी मजबूत व्यक्ति का सामना करना। मित्र, क्या हो सकता है? किसी मजबूत व्यक्ति का सामना करना। तो एक बार देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। फाउंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डो नॉट पिक होल्स इन माई प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना, किसी में कमी निकालना, कमी निकालना। आपका और क्या आंसर हो सकता है? बुराई करना। क्या हो सकता है? बुराई करना। रिड्यूकुल यानी वाहियात, क्रिटिसाइज कमी निकालना, रिजेक्ट होता है इस चीजों को, मतलब रिजेक्ट कर देना, हटा देना। डिस्ट्रॉय होता है विनाश करना, बर्बाद करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैड ही डन सो, काश उसने ऐसा किया होता, इट वुड हैव बीन फाइटल फॉर हिम, एंड हैड ही नॉट डन सो, ओके, इट वुड हैव बीन fatal for his brother, okay, he was between Sela and Salbadis, okay, देखिएगा, यानी यदि वो इसे ऐसा करता तो उसके लिए परेशानी होती, यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके भाई के लिए परेशानी होती। वो कैसा हुआ? वो दो मुश्किलों के बीच फंस गया, दो मुसीबतों में फंसना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी बोलते हैं, दो मुसीबतों में फंस जाना। आंसर क्या हो सकता है? बिटवीन अ गुड एंड बैड चॉइस, बिटवीन टू डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी। देयर इज नो बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। मित्र, आंसर हो जाएगा आपका एनिमिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बैलेगार्ड पॉलिटिशियन वॉज एंग्सियस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है? सही लेखा जोखा देना। क्या होता है? गिव द गुड अकाउंट, यानी किसी चीज का सही लेखा जोखा देना। आंसर क्या हो सकता है भैया जी? आपका आंसर हो जाएगा गिव अ करेक्ट अकाउंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी वॉज मैरिड टू अ ब्लॉक हेड। अब ब्लॉक हेड का मतलब क्या हो सकता है? थोड़ा सा समझिएगा। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड कार्य नहीं करता, यानी बेवकूफ। क्या बोल सकते हैं? बेवकूफ। ठीक है, ब्लॉक हेड। तो आपका आंसर हो जाएगा फूल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्रंट बटालियन हैड borne the brunt of bombing by terrorists, okay, borne the brunt of something, क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है मुख्य हमले का सामना करना। क्या होता है भैया जी? मुख्य हमले का सामना करना, मुख्य हमले का सामना करना। तो एक बार देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। फॉट ब्रेवली अगेंस्ट बॉम्बिंग, एग्जीक्यूट बॉम्बिंग, यानी उसको क्रियान्वित करना। आपका आंसर हो जाएगा बॉर्न द मेन अटैक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। विद माई स्कूल बैकग्राउंड आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ओके, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अनकंफर्टेबल। क्या होता है? अनकंफर्टेबल, यानी कहीं पर जो है कि अच्छा फील नहीं करना, नॉट फीलिंग गुड। अच्छा, प्यूंटेड का मतलब क्या होता है? विद्वान टाइप में बोल सकते हैं, एन एक्सपर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा
फील अनकंफर्टेबल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इट मे बी ए स्पोर्ट फॉर यू बट फॉर मी इट्स माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रोजी रोटी या फिर जीविका। क्या होता है? जीविका बोल सकते हैं, यानी रोजी रोटी बोल सकते हैं। चलिए आंसर क्या हो सकता है? लाइवलीहुड, ऑप्शन सी, यानी किसी चीज की रोजी रोटी जिससे कि घर चलता है। देर आर मैनी बॉटल नेक्स, ये अपन ने भी पढ़ा था। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? बाधा, परेशानी, अड़चन, हिंड्रेंस, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मित्र ऑब्स्टिकल, यानी बाधा। द बस हैड अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है? बहुत बारीकी से बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना। आपका क्या आंसर हो सकता है? बाल बाल बचना, या नहीं? नैरो एस्केप, ऑप्शन सी। ठीक है। टू अचीव 100% लिटरेसी इज स्टिल अ फार क्राई। ठीक है, अ फार क्राई का मतलब क्या होता है? फार क्राई बहुत दूर, काफी दूर। क्या होता है? काफी दूर, यानी वेरी डिस्टेंट, फार क्राई। अचीवेबल, पॉसिबल, वेरी क्लोज, आपका आंसर हो जाएगा वेरी डिस्टेंट, यानी बहुत दूर, यानी कि 100% साक्षरता आज भी बहुत बहुत दूर की बात है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज पेरेंट्स पब्लिश्ड, sorry, his papers published in that magazine are all Greek and Latin। ग्रीक एंड लैटिन का मतलब क्या होता है मित्र? ऑल ग्रीक एंड लैटिन, जिसे कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, जिसे समझना मुश्किल हो। आपका आंसर हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द फेट ऑफ द एक्यूज हैंग्स इन द बैलेंस। ठीक है, यानी जो आरोपी है उसका भाग्य है वो किस तरह से हैंग इन द बैलेंस। क्या ऑप्शन हो सकता है? दैट इज नॉट डिसाइडेड। क्या बोल सकते हैं? इज अनडिसाइडेड, यानी अनिश्चित होना। क्या होता है? अनिश्चित होना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मित्र। शूज एंड सैंडल्स वर बीइंग थ्रोन एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। एट रैंडम का मतलब होता है अचानक से कोई कार्य करना। आंसर क्या हो सकता है? विदाउट एनी एम, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दीदी इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? सब कुछ। इन ऑफर पार्टी तो क्या हो सकता है? होल एंड सोल, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है और उसके बिना कुछ भी नहीं है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आके देखो, देखिएगा। अनिश्चित, अनियमित, अनियमित, नॉट रेगुलरली। आपका आंसर हो जाएगा नॉट रेगुलरली, ऑप्शन बी। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कभी किया कभी नहीं किया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ऑप्शन बी, नॉट रेगुलरली। वंस द स्कैम वेरिफिकेशन इज ओवर मैनी हेड्स विल रोल। ठीक है, यदि स्कैम यानी घोटाला उसका जो वेरिफिकेशन है यदि वो ओवर होता है यानी खत्म होता है तो मैनी हेड्स विल रोल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काफी सारे लोगों को जो है कि दंडित किया जाएगा। हेड्स विल रोल का मतलब होता है दंड देना। बेसिकली इसका मतलब नौकरी से निकालना भी होता है। तो रीसफल, या फिर क्या बोल सकते हैं, पर्सन विल बी प्रमोटेड। देखो जब वेरिफिकेशन होगा तो प्रमोशन नहीं होगा। पर्सन विल बी पनिश, पर्सन विल बी डिमोटेड। आपका आंसर हो जाएगा पर्सन विल बी पनिश्ड। ठीक है। कैबिनेट विल बी रीसफल का मतलब होता है चीजों को दोबारा से सफल करना। ठीक है, तो स्कैम होगा तो फिर क्या होगा? विल बी पनिश्ड, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह सकते हैं? द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर्स बिहेवियर इज अ स्टैंडिंग जोक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है अभद्र व्यवहार। क्या होता है? अभद्र व्यवहार या फिर बेहुदे तरीके से व्यवहार करना। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपका रिडिकुलस बिहेवियर, ऑप्शन बी, गुड नेचर, नॉन स्टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन,
फैंसी असाइनिंग दिस टास्क टू हिम अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? बहुत अनाड़ी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ बिगाड़ देता हो। बहुत अनाड़ी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बिगाड़ देता हो। तो आपका क्या बोल सकते हैं? एन एक्सट्रीमली क्लमसी पर्सन, ऑप्शन ए। वायलेंट होता है, हिंसात्मक, मैड यानी पागल, और एन एंग्री पर्सन, गुस्सेबाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया जी, क्या हो सकता है आपका? वी शुड गिव अ वाइड बर्थ, इसका मतलब होता है किसी से दूर रहना। क्या होता है? दूरी बनाना। क्या होता है? दूरी बनाना। आपका आंसर क्या हो सकता है? गिव पब्लिसिटी, किसी को पब्लिसिटी देना। पब्लिक कंडेम, किसी को बुराई करना। कीप अवे फ्रॉम, नॉट सिंपैथाइज विद। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कैट हैड गॉट हिज टंग, इसका मतलब क्या हो सकता है? कैट हैज, सेकंड फॉर्म पास्ट कैन, जो परफेक्ट में चला जाएगा, हैड गॉट इट्स हिज टंग। इसका मतलब होता है जवाब न दे पाना। क्या होता है? जवाब न दे पाना। क्या होता है? जवाब न दे पाना। देखो ध्यान से, जवाब न दे पाना। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपका सेशन यहां तक एकदम मस्त और स्वस्थ रहा होगा किसी प्रकार से। जो भी चीजें आप तक एग्जाम ओरिएंटेड करवाई गई हैं, और आशा करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको एकदम क्लियर रही होंगी। जो भी बंधु भाई बहन जो हमारे चैनल पर नया है, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पीडीएफ्स आपको इस सेशन की और अगले सेशन की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान। वो भी आपका इसी नाम से है, इंग्लिश समाधान से टेलीग्राम पे जाएगा। देन यू विल एक्सेस ऑल दीज पीडीएफ्स। जो भी चीजें आपने फील की, एक बार मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक बार अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक आपका नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।